नमस्ते, मेरा नाम वंदना सरोज है और इस वीडियो में बात करूंगी पीपीएफ अकाउंट के बारे में, पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट के बारे में। कौन इसको खुलवा सकता है, इसमें मिलने वाले टैक्स के बेनिफिट, 15 साल से पहले अगर आपको पैसा चाहिए तो आप पीपीएफ अकाउंट से कब कब निकाल सकते हैं और कितना पैसा निकाल सकते हैं। साथ में इसमें जो आप पैसा जमा करते हैं उस पर अपनी रिटर्न्स कैसे बढ़ा सकते हैं। तो पीपीएफ अकाउंट से जुड़ी हुई सारी जानकारी मैं आपको दूंगी इस एक वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको पीपीएफ से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारी दूंगी वो बिल्कुल अपडेटेड है, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है इसका इंटरेस्ट रेट और टैक्स के रूल्स चेंज हो जाए। तो पीपीएफ अकाउंट जनरली माना जाता है कि 15 सालों की स्कीम है, लेकिन जिस साल में आप अपना पीपीएफ अकाउंट खुलवाते हैं उसके बाद से ये 15 साल शुरू होते हैं। तो बेसिकली आप 16 सालों के लिए इसमें पैसा जमा करते हैं और जब ये 16 साल पूरे हो जाते हैं उसके बाद आप अपना पीपीएफ अकाउंट बंद करा सकते हैं। ये एक तरह की गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है, तो जितना पैसा आप इसमें जमा करते हैं और जो इस पे इंटरेस्ट रेट मिलना होता है वो बिल्कुल सुरक्षित होता है, क्योंकि इस पे सरकारी गारंटी होती है। पीपीएफ अकाउंट एक तरह की सेविंग स्कीम है जिसमें आप पैसा जमा करते हैं ताकि उस पे एक फिक्स्ड या गारंटेड इंटरेस्ट रेट आपको मिलता रहे, और जब आपको पैसे की जरूरत है या जब इसका टाइम पीरियड पूरा हो जाता है उसके बाद आप उसको निकाल के यूज कर सकें। भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति एक पीपीएफ अकाउंट अपने नाम पे खुलवा सकता है। इसको खुलवाने के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। अगर आपका कोई बच्चा है, जैसे कि कोई माइनर है जिसकी उम्र 18 साल से कम है, तो उसके बिहाफ पे भी आप एज अ गार्जियन पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हैं। या फिर कोई अनसाउंड माइंड का व्यक्ति है, उनके बिहाफ पे भी एज अ गार्जियन आप पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हैं। लेकिन आप ज्वाइंट पीपीएफ अकाउंट नहीं खुलवा सकते, और इंडिया में चाहे आपका पोस्ट ऑफिस में हो चाहे बैंक में हो, एक ही पीपीएफ अकाउंट आपके नाम पे होना चाहिए। स्क्रीन पे दिखाए हुए बैंक या पोस्ट ऑफिस में आप ऑनलाइन या ऑफलाइन अपना पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हैं। एक फाइनेंशियल ईयर में जो कि शुरू होता है 1 अप्रैल से अगले साल के 31 मार्च तक, उसमें आपको कम से कम इसमें जमा करना है 500 रुपए हर साल, और ज्यादा से ज्यादा आप जमा कर सकते हैं 1.5 लाख रुपीज, 1.5 लाख रुपए। और अगर आपने एज अ गार्जियन किसी माइनर के बिहाफ पे पीपीएफ अकाउंट खुलवाया है और एक पीपीएफ अकाउंट आपका अपना है, तो इन दोनों अकाउंट्स को मिला के मैक्सिमम आप 1.5 लाख रुपए ही एक फाइनेंशियल ईयर में जमा कर सकते हो। एक फाइनेंशियल ईयर में आपको कम से कम 500 रुपए अपने पीपीएफ अकाउंट में जमा करने होते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका पीपीएफ अकाउंट हो जाता है डिसकंटिन्यू, और जो अकाउंट डिसकंटिन्यू होता है उसमें ना तो आप लोन ले सकते हैं ना उससे कभी फ्यूचर में पैसा निकाल सकते हैं, जब तक आप उसको एक्टिवेट ना कराएं या वो एक्टिव ना हो। इस टाइम एनआरआईज नया पीपीएफ अकाउंट नहीं खुलवा सकते, लेकिन जब आप रेजिडेंट इंडियन थे तब आपने कोई पीपीएफ अकाउंट खुलवाया है तो वो पीपीएफ अकाउंट जैसे ही आपका स्टेटस चेंज होता है बंद हुआ समझा जाता है। पीपीएफ अकाउंट के बहुत सारे कैलकुलेटर्स आते हैं, लेकिन आप कहीं से भी एग्जैक्ट आइडिया नहीं लगा सकते कि मुझे पीपीएफ अकाउंट पे इतना इंटरेस्ट या इतना रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा 15 साल पूरे होने के बाद। इसका कारण ये है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है या फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो हर 3 महीने में जितनी भी सरकारी स्कीम्स हैं उनके इंटरेस्ट रेट रिव्यू करती है। वो चेंज भी हो सकते हैं या सेम भी रह सकते हैं। इसके लिए अपने चैनल पे मैं हर क्वार्टर, हर 3 महीने में एक वीडियो अपलोड करती हूँ सारी सरकारी स्कीम्स के इंटरेस्ट रेट बताने के लिए, चाहे वो चेंज हो या फिर सेम रहे। इसके लिए आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आप वो मिस ना करें। वीडियो के नीचे जाएं, यहाँ रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा है, इस पे क्लिक करके घंटी के निशान पे क्लिक करके ऑल सिलेक्ट करें। इस क्वार्टर का, इन 3 महीनों का इंटरेस्ट रेट है 7.1%। पीपीएफ अकाउंट का जो इंटरेस्ट रेट है वो हर फाइनेंशियल ईयर के एंड पे आपके पीपीएफ अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। ये एनुअली कंपाउंड होता है। अब मैं बात करती हूँ आप अपने पीपीएफ अकाउंट में जमा करने वाले पैसे पे रिटर्न्स कैसे बढ़ा सकते हो। पीपीएफ अकाउंट के इंटरेस्ट की जो कैलकुलेशन है वो होती है हर महीने की 5 तारीख से लेके उस महीने के आखिरी डेट के बीच में जो कम से कम बैलेंस होता है उस पे। इसलिए अगर आप साल में एक ही बार पीपीएफ अकाउंट में पैसा जमा कराते हैं तो वो आपको जमा करा देना चाहिए 5 अप्रैल तक, ताकि पूरे साल उस पे इंटरेस्ट मिलता रहे। अब अगर आप हर महीने अपने पीपीएफ अकाउंट में पैसा जमा कराते हैं तो वो भी हर महीने की 5 तारीख तक आप जरूर जमा करा दें, ताकि उस पूरे महीने में इंटरेस्ट आपके जमा किए हुए पैसे पे आपको मिलता रहे। अब लोन आप अप्लाई कर सकते हैं 3rd फाइनेंशियल ईयर, तीसरे फाइनेंशियल ईयर से 6th फाइनेंशियल ईयर के एंड तक। तो जो 6th फाइनेंशियल ईयर का एंड है वो 31 मार्च होगा उस साल का।
अब बात करती हूँ आप अपने पीपीएफ अकाउंट से पैसा कब और कितना निकाल सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट में फाइनेंशियल ईयर चलता है, तो फाइनेंशियल ईयर की अगर मैं बात करूं तो इस साल का 1 अप्रैल से अगले साल के 31 मार्च हो गया एक फाइनेंशियल ईयर। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है कि मान लो आपने पीपीएफ अकाउंट अपना खुलवाया है अप्रैल 2018 में, तो तीसरा जो फाइनेंशियल ईयर है ये अप्रैल 2020 से लेके 6th फाइनेंशियल ईयर के बीच में कभी भी आप पीपीएफ बैलेंस के अगेंस्ट लोन अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए मेरी सेपरेट वीडियो है, वो आप देखें। और 7th जो फाइनेंशियल ईयर है अप्रैल 2024 से लेके जब तक आपके पीपीएफ अकाउंट के पूरे 15 साल नहीं हो जाते, उसके बीच में कभी भी आप पैसा निकालने की रिक्वेस्ट दे सकते हैं। मान लो कि आपको 8th फाइनेंशियल ईयर में पैसा निकालने की जरूरत पड़ती है अप्रैल 2025 में, तो जिस साल में आप रिक्वेस्ट देते हैं उससे पहले एक साल के 31 मार्च को जो भी बैलेंस है आपके पीपीएफ अकाउंट में उसका 50%, या फिर जिस साल में आपने पैसा निकालने की रिक्वेस्ट दी उससे पहले 4 साल 4th ईयर के एंड में 31 मार्च को जो बैलेंस है उसका 50%। तो इन दोनों में से जो भी कम होगा उतना आप पैसा निकाल सकते हैं। यहाँ मैंने एग्जाम्पल के लिए दिखाया है। तो अगर अप्रैल 2025 में आपने रिक्वेस्ट दी पैसा निकालने की, तो उससे पहले एक साल, यहाँ पे एग्जाम्पल ये है 31 मार्च को बैलेंस है 7 लाख रुपए, तो 7 लाख का 50% हो गया 3.50 लाख। और उससे पहले अप्रैल 2025 से पहले 4th ईयर के एंड में 31 मार्च को बैलेंस है पीपीएफ अकाउंट में 4 लाख रुपए, तो उसका 50% हो गया 2 लाख। तो इन दोनों में से जो भी कम अमाउंट है, इन दोनों में से कम है 2 लाख रुपए, तो इतना आप अपने पीपीएफ अकाउंट से पैसा निकालने की रिक्वेस्ट दे सकते हैं। इतना ही आपको पैसा मिलेगा। अगर आपके नाम पे ऑलरेडी पीपीएफ के अगेंस्ट लोन चल रहा है तो आप ये पैसा निकालने की रिक्वेस्ट नहीं दे सकते, पहले वो आपको लोन चुकाना होगा और आप साल में एक ही बार पैसा निकालने की रिक्वेस्ट दे सकते हो। अब अगर 15 साल पूरे होने से पहले कभी भी पीपीएफ अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस केस में जो भी इनके नॉमिनी होते हैं वो पीपीएफ अकाउंट बंद करा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छा पॉइंट पीपीएफ अकाउंट खुलवाने का, तो आपके पीपीएफ अकाउंट में जो भी बैलेंस होता है, इंटरेस्ट होता है, वो सिर्फ आपका होता है। अगर आपने किसी से उधार लिया है, कोई लोन लिया है और आप नहीं चुका पाए, तो उस केस में कोर्ट भी ये ऑर्डर नहीं देगा कि आप अपने पीपीएफ अकाउंट से इस लोन को चुकाएं। अब अगर आपको किसी भी रीजन की वजह से अपने पीपीएफ अकाउंट को 15 साल पूरे होने से पहले बंद करने की जरूरत पड़ती है, तो जिस साल में आप अपना पीपीएफ अकाउंट खुलवाते हैं उसके बाद से भी पूरे 5 साल और हो जाना चाहिए। तो टोटल आपके अकाउंट के खुले हुए 6 साल हो जाने चाहिए। उसके बाद से ही आप अपने पीपीएफ अकाउंट को टाइम से पहले बंद करने की रिक्वेस्ट दे सकते हैं। इस केस में आपका लॉस होगा। जितना भी इंटरेस्ट इस डेट तक आपके पीपीएफ अकाउंट में आया है उस पे 1% की पेनल्टी काट ली जाती है और उसके बाद जितना भी बैलेंस होता है वो आपको दे दिया जाता है। अब यहाँ पे भी कुछ रीजंस हैं कि आप 15 साल पूरे होने से पहले अपने पीपीएफ अकाउंट को बंद करा सकते हैं, जैसे कि आपको या आपके जो डिपेंडेंट है, आपके फैमिली है, स्पाउस है, आपके पेरेंट्स है, कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज हो गई, कोई बड़ी बीमारी और उसके इलाज के लिए आपको पैसा चाहिए। सेकंड, आप हायर एजुकेशन, हायर स्टडीज के लिए जाना चाहते हैं, या आपके जो बच्चे हैं या आपके कोई भी डिपेंडेंट वो हायर स्टडीज के लिए जाना चाहते हैं, उस केस में आपको पैसा चाहिए। थर्ड, जब आपने पीपीएफ अकाउंट खुलवाया तब आप रेजिडेंट इंडियन थे और अब आपका स्टेटस चेंज होके एनआरआई, पीआईओ या ओसीआई हो गया। जिस भी रीजन की वजह से आप टाइम से पहले बंद कराना चाहते हैं अपने पीपीएफ अकाउंट को, उसका प्रूफ आपको जरूर देना होगा। अब पीपीएफ अकाउंट के ट्रांसफर के बारे में, आपने अगर अपना पीपीएफ अकाउंट पोस्ट ऑफिस में खुलवाया है या बैंक में, तो आप बैंक से पोस्ट ऑफिस टू बैंक इसको ट्रांसफर करा सकते हैं। एक बैंक की एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में, पोस्ट ऑफिस के एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में ट्रांसफर करा सकते हैं। एक ही पीपीएफ अकाउंट होना चाहिए और इसके बंद होने के बाद ही आप दूसरा पीपीएफ अकाउंट कहीं भी खुलवा सकते हैं। अब बात करती हूँ पीपीएफ अकाउंट पे मिलने वाले टैक्स बेनिफिट्स के बारे में। तो ये ट्रिपल ई कैटेगरी में आता है, तो ये टैक्स एग्जेम्प्ट की कैटेगरी में आता है, ट्रिपल ई कैटेगरी। तो जो पैसा आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो हर फाइनेंशियल ईयर में अगर आप 1.5 लाख रुपए तक इसमें पैसा डिपॉजिट करते हैं तो उस पर आप टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 80C के अंडर। सेकेंड, 7th फाइनेंशियल ईयर से लेके आगे तक जब भी आप कुछ पैसा अपने पीपीएफ अकाउंट से निकालते हैं वो भी टैक्स फ्री होता है। और जब आपके पीपीएफ अकाउंट का टाइम पूरा हो जाता है, जैसे कि 15 साल, तो उस पे आपको जो भी पैसा मिलता है वो भी टैक्स फ्री होता है। और अगर आप इसको 15 साल होने के बाद भी आगे 5-5 सालों के लिए बढ़ाते हैं और उसके बीच में कोई
भी पैसा निकालने की रिक्वेस्ट देते हैं तो वो भी टैक्स फ्री होता है, इसलिए बोला गया है टैक्स एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट। फ्यूचर में हो सकता है टैक्स के रूल्स चेंज भी हो जाए। अब बात करती हूँ पीपीएफ अकाउंट बंद करने के बारे में। तो जिस साल में आप अपना पीपीएफ अकाउंट खोलते हैं उसके बाद से 15 साल और पूरे हो जाने के बाद आप अपना पीपीएफ अकाउंट बंद करा सकते हैं। और दूसरी बात, अगर आप चाहें तो 15 साल पूरे होने के बाद भी आप इसको और 5-5 साल के ब्लॉक के पीरियड में चला सकते हैं। तो 15 साल पूरे होने के बाद आप इसको आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं अगले 5 सालों के लिए, और वो भी 5 साल पूरा होने के बाद आगे आप इसको बढ़ा सकते हैं 5 सालों के लिए। तो ऐसे 5 साल के टाइम पीरियड में आप इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। आगे बढ़ाने के प्रोसेस में भी आपके पास 2 ऑप्शन होता है। एक है कि आप चाहते हैं कि 15 साल पूरे होने के बाद अगले 5 सालों के लिए जो भी मेरे पीपीएफ अकाउंट में बैलेंस है वो ही आगे बढ़े, मैं इसमें कुछ और जमा नहीं करना चाहता। उसके बाद जितना बैलेंस आपके पीपीएफ अकाउंट में होता है उसी पे आगे जो भी पीपीएफ का इंटरेस्ट रेट है आपको रिटर्न आता रहता है। अपने पीपीएफ अकाउंट का टाइम पीरियड बढ़ाने के बाद साल में एक बार पैसा निकालने की रिक्वेस्ट भी दे सकते हैं जब भी आपको जरूरत हो, और 5 साल पूरा होने के बाद भी सेम प्रोसेस रहेगी। ये आप रिक्वेस्ट दे सकते हैं, आगे वो बढ़ जाएगा। अब दूसरा ऑप्शन जहां पे 15 साल पूरे होने के बाद आपके पीपीएफ अकाउंट के आप चाहते हैं अगले 5 सालों के लिए और बढ़ जाए, लेकिन मैं इसमें पैसा जमा करना चाहता हूं अगले 5 सालों के लिए भी। इस केस में सबसे जरूरी बात है कि जैसे ही आपका पीपीएफ अकाउंट अगले 5 सालों के लिए और एक्सटेंड होता है और आगे बढ़ता है कि जो पहला साल है उन 5 सालों का, उसके अंदर ही आप ये रिक्वेस्ट जरूर दे दें। अगर आप ये रिक्वेस्ट नहीं दे पाते हैं और आप अपना पैसा जमा करना शुरू कर देते हैं 15 साल हो जाने के बाद अपने पीपीएफ अकाउंट में, तो उस केस में जो आप पैसा जमा करते हैं उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता और वो आपको रिटर्न कर दिया जाता है। लेकिन जब 15 साल पूरे हुए थे आपके पीपीएफ अकाउंट के, उस टाइम जो बैलेंस था उस पर इंटरेस्ट मिलता रहता है अगले 5 सालों के लिए। और अगर आप 5 सालों के बाद भी चाहते हैं वो आगे बढ़ता रहे तो वो ऐसे ही एक्सटेंड होता रहेगा 5-5 सालों के लिए। इस केस में अगर आपको अपने पीपीएफ अकाउंट का टाइम पीरियड 5 साल बढ़ाने के बाद पैसे की जरूरत पड़ती है तो आप साल में एक बार पैसा निकालने की रिक्वेस्ट दे सकते हैं। लेकिन जब आपके पीपीएफ अकाउंट के 15 साल हुए तो उस टाइम जो टोटल बैलेंस था आपके पीपीएफ अकाउंट में उसका मैक्सिमम 60% ही आप निकाल सकते हैं अगले आने वाले 5 सालों के अंदर। तो ये चाहे आप एक बार निकाल लें चाहे आप इंस्टॉलमेंट में निकाल लें। एक बात और याद रखिए, जैसे ही आपका पीपीएफ अकाउंट 15 साल पूरे कर लेता है उसके बाद से 1 साल के अंदर ये आप रिक्वेस्ट दे देते हैं कि मैं इसमें पैसा जमा करूंगा, तो 1 साल पूरा होने के बाद आप अपनी रिक्वेस्ट वापस नहीं ले सकते। तो आप सोच समझ के ऐसी रिक्वेस्ट दें। तो ये थी मेरी वीडियो पब्लिक प्रोविडेंट फंड की सारी डिटेल्स के बारे में। आई होप ये आपके लिए यूजफुल रहे। अगर अच्छी लगी तो दूसरों के साथ जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस फ्यूचर में पाने के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के नीचे जाएं, यहाँ रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा है, इस पे क्लिक करके घंटी के निशान पे क्लिक करके ऑल सेलेक्ट करें। यहाँ से वीडियो को लाइक करें और यहाँ से दूसरों के साथ शेयर करें।